हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चिकपी मीन्स चना। चना भारत की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जिसको भारत में विश्व से अगर तुलना करते हैं तो 80% क्षेत्रफल पर चना उगाया जाता है। कंपेयर करते हैं वर्ल्ड से तो 80% एरिया जो है वो विश्व का जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है। अगर भारत में बात करते हैं टोटल पल्स की, तो भारत में जितना पल्स का उत्पादन होता है, दलहन का उत्पादन होता है, नियरली उसका 50% चने से पैदा होता है। चने का उसमें योगदान होता है। चना इसलिए भी महत्वपूर्ण फसल हो जाती है क्योंकि इसको डिफरेंट वे में हम यूज़ करते हैं। इसकी हरी पत्तियों में खट्टापन होता है जिसके कारण इसको नमक के साथ मिला के भी खाया जा सकता है। इसका जो भूसा होता है उसको पशु बड़े चाव से खाते हैं और इसका बेसन बन जाता है चने का। उससे डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ बनती हैं, स्वीट डिशेज बनती हैं। चने को हम भिगो करके अंकुरित चने को खाते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो चना एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण फसल है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसकी खेती के लिए हम बात करते हैं, किन किन बिंदुओं पे बात करेंगे। तो किंग ऑफ पल्स, चना जो है इसे दलहनी फसलों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ पल्स कहते हैं। चिकपी इज एन इम्पॉर्टेंट कूल सीजन लेग्यूम क्रॉप, ये एक ठंडे मौसम की महत्वपूर्ण फसल है जिसके अदर्स नेम हैं क्या क्या। बंगाल ग्राम, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये बंगाल ग्राम कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। चेस्टनट बीन, चिकपी, ड्वार्फ पी और सनागलू, इतने नामों से इसको हम जानते हैं। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, इसका जो हम वनस्पतिक वर्गीकरण करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि चने का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो साउथ वेस्ट एशिया, मतलब इसका जो ओरिजिन प्लेस होगा वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया होगा। और किंगडम की बात अगर करते हैं तो ये प्लांट है इसलिए इसका किंगडम प्लांटी हो जाएगा। फाइलम की बात करते हैं तो स्पर्मेटोफाइटा, संघ स्पर्मेटोफाइटा, सब फाइलम एंजियोस्पर्मी मतलब उपसंघ एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडन मतलब इसका वर्ग जो है वो द्विबीजपत्री है। ऑर्डर इसका जो है फैबेल्स, गण जो है वो फैबेल्स है। फैमिली फैबेसी या इसको लेग्यूमिनेसी भी कह सकते हैं। सब फैमिली इसकी उपकुल जो होगा वो फैबोआइडी। जीनस सीरिसरम और स्पीसीज एराइटिनम। न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसका पोषक मान क्या होता है। तो चने का जो पोषक मान होगा, प्रोटीन 23%, कार्बोहाइड्रेट्स 64%, फैट वसा 5%, क्रूड फाइबर मीन्स सुपाच्य रेशा 6%, फास्फोरस 340 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 140 मिलीग्राम, आयरन 7 मिलीग्राम, जिंक 3 मिलीग्राम। इस दृष्टि से देखा है। अच्छा, ये जितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू दी है ये पर 100 ग्राम में दी गई हुई है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राम, चने का वर्गीकरण। तो चना दो प्रकार का होता है, एक देसी चना होता है, एक काबुली चना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देसी चने की बात करता हूँ। देसी चने को ब्राउन चना भी कहते हैं या ब्राउन ग्राम भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम जिसका सीसर एराइटिनम है, मतलब इसका वंश जो होगा सीरियसर और स्पीसीज जो होगी एराइटिनम। लास्ट में एल लिखा हुआ मीन्स इस वैज्ञानिक नाम को लिनियस ने दिया था। कलर ऑफ सीड येलो टू डार्क ब्राउन, जो देसी चना होता है ये येलो कलर का या डार्क ब्राउन, जिसको लाल भी कह सकते हैं, रेडिश कलर का। ठीक है, इस कलर का होता है। सीड साइज अगर कंपेयर करते हैं काबुली चने से तो देसी चने का जो सीड होता है वो छोटा होता है। क्रोमोसोम नंबर अगर इसकी बात करते हैं तो देसी चने में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो होगा 14। प्लांट नेचर काबुली से कंपेयर कर रहे हैं, इसका जो पौधा होगा वो स्मॉल साइज का होगा, मोर ब्रांचेज होंगी और उसमें शाखाएं अधिक होंगी। ईल्ड हाई मीन्स काबुली चने से कंपेयर करने पे इसमें उपज जो है वो अधिक प्राप्त होती है। और इसका टेस्ट वेट जो परीक्षण भार है वो 140 टू 200 ग्राम मीन्स 1000 दानों का जो वजन होता है वो 140 से 200 ग्राम के बीच में होता है। अब बात करते हैं काबुली चने की मीन्स व्हाइट ग्राम, इसको
व्हाइट ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नेम इसका सीसर काबुलियम, इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो सीसर काबुलियम होगा। कलर ऑफ सीड यूजुअली व्हाइट, फिगर से भी देखिए क्लियर है, जैसे मैंने देसी चने में बताया था, देखिए रेडिश है और ब्राउन, और ये व्हाइट कलर का है। बीज का रंग आमतौर पे सफ़ेद होगा। सीड साइज बोल्ड, देसी चने से अगर कंपेयर करते हैं तो काबुली चने का जो सीड होता है वो बोल्ड होता है। मीन्स अगर हम ऐसे भी बात कर लें, मार्केट में अगर हम परचेज करने जाते हैं चना, तो अगर आप सिंपल बोलेंगे मुझे चना चाहिए तो आपको देसी चना दे देगा। अगर आप उसको कह देंगे काबुली चना चाहिए तो काबुली चने को वहाँ पे डॉलर कहते हैं मार्केट में, ठीक है, डॉलर चाहिए, क्योंकि डॉलर जो है रुपए से अगर कंपेयर करते हैं तो डॉलर की कीमत ज़्यादा होती है। ये बड़े साइज़ का होता है इसलिए मार्केट में बोलना पड़ता है डॉलर, ठीक है। सीड साइज इसका बोल्ड होता है। क्रोमोसोम नंबर 16, जो काबुली चना होता है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो 16 होते हैं, 16। प्लांट नेचर, काबुली चने का प्लांट नेचर जो होगा वो टॉल, देसी चने में बताया था स्मॉल प्लांट होता है, काबुली चने में टाल, इसका पौधा बड़ा होता है, लंबा होता है। लेस ब्रांचिंग, उसमें मोर ब्रांचिंग थी, इसमें लेस ब्रांचिंग है। ईल्ड वेरी लो, इसका उत्पादन कम होता है। टेस्ट वेट 340 to 375 ग्राम, मतलब इसके 1000 दानों का वजन 340 से 375 ग्राम होता है, जिसे टेस्ट वेट या परीक्षण भार कहते हैं। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, वानस्पतिक विवरण इसमें क्या है? वेल डेवलप्ड डीप टैप रूट सिस्टम, इसकी जड़ें जो होती हैं वो अच्छी तरीके से विकसित होती हैं तथा मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम। लैटरल रूट ब्रांचेज आर फाउंड इन अपर लेयर ऑफ सॉइल, इसकी जो लैटरल ब्रांचेज होती हैं वो सॉइल की ऊपरी परत पर पाई जाती हैं, अपर लेयर में सारी पाई जाती हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लैटरल रूट ब्रांचेस, और वही जो लैटरल रूट्स होती हैं उसी में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू, इसी कारण से इस फसल में नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी पड़ती है। हाइपोजियल जर्मिनेशन, अगर जर्मिनेशन की बात करते हैं तो जर्मिनेशन दो प्रकार का होता है, या तो इपीजियल जर्मिनेशन होगा या तो हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। इपीजियल जर्मिनेशन अगर होगा तो सीड कोट जो है वो सॉइल के ऊपर रहेगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन अगर रहेगा तो सीड जो है सॉइल के नीचे ही रहेगा। तो इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, मीन्स सीड जो है सॉइल के नीचे रहता है। इन्फ्लोरोसेंस, पुष्पक्रम की बात करते हैं तो एक्सिलरी रेसिम, इसमें अक्षस्थ असीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है, एक्सिलरी रेसिम। स्टेम, तना। एनुअल प्लांट, ये जो है एक वर्षीय पौधा होता है विद इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट, मतलब एक वर्षीय जो पौधा है इसकी वृद्धि जो है वो निश्चित नहीं रहती है, वो इनडिटर्मिनेट होती है, लगातार वृद्धि करता रहता है। हाइट ऑफ द प्लांट वेरी फ्रॉम, पौधे की ऊंचाई जो है इसमें वेरिएशन होता है, डिफरेंट ऊंचाई होती है। ये 20 to 100 सेंटीमीटर, अगर कम से कम जो ऊंचाई होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी और अधिकतम ऊंचाई जो होगी वो 100 सेंटीमीटर होगी। अगर हम इसकी एवरेज की बात करते हैं तो इंडियन क्लाइमेट में जो सॉइल इसके लिए प्रेफर की जाती है उसमें मैक्सिमम हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर जाती है। ग्रेइश इन कलर, जो स्टेम का कलर है वो ग्रे कलर का होता है। लीव्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चने में किस प्रकार की पत्ती पाई जाती है, तो इसमें कंपाउंड लीफ पाई जाती है, ठीक, संयुक्त पत्ती पाई जाती है। देखिए एक साथ ज्वाइंट है पत्तियां, आमने सामने हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त, कंपाउंड लीफ पाई जाती है। लीव्स आर लोकेटेड अल्टरनेट ऑन द ब्रांचेस, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ब्रांचों पे अल्टरनेट क्रम में लगी रहती हैं, मतलब मीन्स एक राइट तो एक लेफ्ट, एक राइट मीन्स एक लेफ्ट। एसिड प्रेजेंट, इसमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं इसकी लीफ में, ठीक है, तो इसमें जो है मैलिक एसिड पाया जाता है और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां खट्टी होती हैं। और ये एसिड जो होता है हेल्प करता है प्लांट को कीड़ों से सुरक्षा के लिए। एसिड हेल्प्स प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। अब हमारा अगला टॉपिक है फ्लावर।
फ्लावर में बात करता हूँ, यूजुअली सोलेटरी एंड प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। इसके जो फूल हैं वो एक एक फूल सिंगल लगे होते हैं और जो पत्ती होती है उसके अक्ष से लगे होते हैं। मीन्स प्लांट है, ये लीफ है, तो यहाँ पे ये जो अक्ष है यहाँ पे जो है फ्लावर लगेगा, यहाँ पे फ्लावर लगेगा। इसको कहते हैं एक्सिलरी। ठीक है, एक्सिलरी ऑफ लीव्स। जो लीफ का एक्सिस होता है वहां से पत्तियां निकलती हैं। व्हाइट, पिंक और ब्लू कलर, मीन्स जो फ्लावर कलर होता है या तो व्हाइट होगा या तो पिंकिश होगा, ब्लू कलर का होगा। एंथेसिस स्टार्ट 9 AM to 3 PM। एंथेसिस होती है फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। प्रोसेस इज नोन एज एंथेसिस। तो एंथेसिस की क्रिया जो होती है चिकपी में वो 9 बजे से लेके 3 बजे तक होती है, 9 AM to 3 PM। पॉलिनेशन, हम अगर परागण की बात करते हैं तो चिकपी में कैसा परागण होता है? चिकपी में स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मैक्सिमम पॉलिनेशन जो होता है वो सेल्फ होता है, लेकिन इस प्लांट में 5 to 10% क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए इसे ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप भी कहा जाता है। ठीक, फ्लावर्स आर टिपिकली पैप्लियोनिएसियस। इसके जो फ्लावर होते हैं वो पैप्लियोनिएसियस होते हैं। मीन्स जिस प्रकार से तितली की एक बॉडी होती है और उस बॉडी के बोथ साइड उसके विंग्स होते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका फ्लावर होता है। इसलिए ये फैमिली लेग्यूमिनेसी का एक मेजर कैरेक्टर है। तो पूछा जाता है पैप्लियोनिएसियस फ्लावर किस फैमिली में पाए जाते हैं, किस कुल में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे फैमिली फैबेसी में या लेग्यूमिनेसी में। पर्पल फ्लावर कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। पर्पल कलर जो फ्लावर का होता है उसमें एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक, तो जिसके कारण एंथोसाइनिन के कारण ही उस फ्लावर का कलर जो है वो पर्पल कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। इन काबुली टाइप वेराइटीज लैक ऑफ एंथोसाइनिन। तो जो काबुली वेराइटी होती है इसका फ्लावर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, मीन्स लैक ऑफ एंथोसाइनिन, ऐसा एंथोसाइनिन की कमी के कारण होता है। चिकपी प्रोड्यूसेस प्रोफ्यूज फ्लावर बट ओनली 20 to 30% फ्लावर्स सेट पॉड। चने में फूलों की संख्या जो होती है वो अबंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में फ्लावर पाए जाते हैं, लेकिन ऑल फ्लावर्स डू नॉट सेट फ्रूट, ओनली 20 to 30%। सिर्फ 20 से 30% जो फूल हैं वही फल बनते हैं, बाकी सारे जो है वो शेड होके नीचे गिर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सीड्स पर पॉड वेरीज। ऐसी दशा में भी अगर हम बात करते हैं कि प्रतिफली बीजों की संख्या कितनी होती है, तो एक फली में, एक पॉड में जो सीड का वेरिएशन होता है 1 to 3 होता है। नंबर ऑफ पॉड्स पर प्लांट वेरीज। इन ईच प्लांट 30 to 150 पॉट्स कंटेन्स, मीन्स एक पौधे में 30 से 150 150 पॉट्स ही होते हैं। अब अगर हम इससे काउंट करना चाहें कि पर प्लांट कितने सीड हो जाएंगे, तो देखिए बेटा 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये जो मैक्सिमम आ जाएगा 450। अब 30 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 30। तो मिनिमम जो सीड होगा पर प्लांट वो 30 होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 450 होगा। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि चिकपी जो है वो C3 प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक, नेक्स्ट वेराइटीज। वेराइटीज़ भी 2 प्रकार की होती हैं, या तो देसी वैरायटी होगी या तो काबली वैरायटी होगी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ देसी वैरायटी की। तो देसी वैरायटी जो है वो अवरोधी, बहुत फेमस वैरायटी है और बहुत पुरानी वैरायटी है। अवरोधी, गौरव, उदय, पूसा 256, पूसा 362, पूसा 372, के 850, राधे, पूसा 209, चाफा। चाफा वैरायटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र की वैरायटी है।
और ये यूपी कैटेट के एग्जाम में और एमएससी के एंट्रेंस में ये 2 बार पूछी गई किस्म। सद्भावना, सूर्या, अजय, अपर्णा, C235। सद्भावना वैरायटी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई किस्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। बात करते हैं काबुली वैरायटीज़ की। काबुली चना या काबुली ग्राम C104, L550, L551, पूसा 1003, जिसे पूसा काबुली के नाम से भी जानते हैं। सदाबहार, ये सदाबहार वैरायटी जो है, ये वैरायटियाँ सदाबहार और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से निकली थी सद्भावना, ये वैरायटी 92-93 के दौरान निकली थी। सदाबहार, ये सदाबहार वैरायटी CS आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर से निकली हुई है। पूसा 1053, श्वेता, K4, K5, अभी आगे मैं बताऊंगा कहीं पे K4 और K5 वैरायटी जो है ये चाट बनाने के लिए और छोला बनाने के लिए सुटेबल वैरायटी हैं। प्रगति, चमत्कार, और चमत्कार वैरायटी जो है इसका दूसरा नाम है BG 1053। ठीक, और देखिए ये सब काबुली चने की ही वैरायटियाँ हैं। नेक्स्ट, सॉइल कैसी चाहिए? सैंडी लोम टू क्ले लोम। ठीक, बलवी दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए। लाइट एलुवियल सॉइल इज बेस्ट फॉर इट्स कल्टीवेशन। इसकी खेती के लिए जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे अच्छी एलुवियल सॉइल बेस्ट समझी जाती है। फ्री फ्रॉम एक्सेसिव सॉल्युबल साल्ट्स एंड नियरली न्यूट्रल इन रिएक्शन। मीन्स इसमें जो पीएच मान होता है इसकी खेती के लिए, सॉइल का पीएच मान वो 7.0 होना चाहिए, नियरली न्यूट्रल। चिकपी इज हाईली सेंसिटिव टू सॉइल एरेशन। चना मृदा वायु संचरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अगर कंपैक्ट सॉइल होगी तो प्रोडक्शन पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। बात करते हैं सोइंग टाइम की, बुआई का समय। नॉर्थ इंडिया में जो बुआई करते हैं उत्तरी भारत में, वो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर है। फोर्टनाइट में पखवाड़ा 15 दिन का समय होता है, अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा। फॉर पेनिनसुलर इंडिया फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। प्रायद्वीपीय भारत के लिए ये जो समय है वो अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा है। ठीक, तो अगर नॉर्थ इंडिया में सोइंग करते हैं तो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, and if peninsular India then time is first fortnight of October. But in Tarai areas, if we sown chickpea in Tarai areas, time is first fortnight of November. नवंबर का प्रथम पखवाड़ा जो है इसकी बुआई के लिए उपयुक्त होगा। If early sowing then excess growth। ठीक, अगर हम चने की अर्ली सोइंग कर देते हैं, मीन्स सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर के बिफोर कर देते हैं, तो क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ एक्सेस हो जाएगी। क्या होगा? पुअर पॉड फॉर्मेशन होगा, फली का फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा, एंड मोर चांस टू विल्टिंग। ऐसी दशा में उकठा रोग की समस्या जो है ये काफी बढ़ जाएगी। ठीक, तो इससे बचने के लिए, उकठा एक मेजर डिजीज है, तो इससे बचने के लिए टाइमली सोइंग भी इसका एक ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज सीड रेट, बीज दर। देसी वेराइटीज 70 to 80 kg पर हेक्टेयर एंड काबुली वेराइटीज 100 to 125 kg पर हेक्टेयर। गहराई की बात करते हैं, डेप्थ की बात करते हैं कि इनके बीज को कितनी गहराई पे बोना चाहिए। तो देसी वेराइटीज जो हैं इनको 6 सेंटीमीटर पे, और काबुली वेराइटीज जो हैं इनको 8 सेंटीमीटर गहराई पे बोते हैं। इफ सैलो सोइंग, देखिए पॉइंट कितना मजेदार है यहाँ पे कि अगर हम इसको ये प्रॉपर डेप्थ पे नहीं बोएंगे तो क्या होगा? इफ शैलो सोइंग, यदि हम उथली बुआई कर देंगे, मोर डैमेज बाई बिल्ट, ऐसी दशा में उकठा रोग के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक। इफ इन सॉइल लो ऑर्गेनिक मैटर एंड पुअर नाइट्रोजन, यदि मिट्टी में लो ऑर्गेनिक मैटर होगा, कम कार्बनिक पदार्थ होंगे, एंड पुअर नाइट्रोजन, और लेवल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो भी बिलो होगा, तो क्या होगा? सप्लाई 20 to 25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर एज स्टार्टर डोज।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, क्या बोल दिया इसने, एक सेंटेंस आया यहाँ पे, स्टार्टर डोज। ये क्या चीज होती है? ठीक है, खेत में हम नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टार्टर डोज। आपको ये पता होगा कि जितनी लेग्यूमिनेसी फैमिली हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो दलहनी फसलें हैं, इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में नियरली 79% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये नाइट्रोजन का बैक्टीरिया नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन करके रूट में ले आता है, वहां से प्लांट को सप्लाई कर देता है। तो अगर काफी मात्रा में नाइट्रोजन वो बैक्टीरिया पौधे को दे रहा है, तो फिर हमें ज्यादा नाइट्रोजन सप्लाई करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन नहीं भाई, प्लांट जब हम सीड ग्रो करते हैं, सीड सोइंग करते हैं, जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन के बाद एज ए अर्ली स्टेज, ठीक, एट अर्ली स्टेज हम क्या करेंगे, पौधा हमारा बड़ा होना शुरू होगा, और बोलते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको बूस्ट दिया जाता है, ग्रोथ के लिए अलग से कोई सप्लीमेंट्स दिया जाता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन अगर हम नहीं देंगे तो वो पौधा अर्ली स्टेज में कैसे ग्रो करेगा। इसलिए अर्ली स्टेज में हम 20 to 25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर प्लांट को सप्लाई कर देते हैं। तो इस डोज को चिकपी के केस में, फैमिली लेग्यूमिनेसी के केस में, इसको बोलते हैं स्टार्टर डोज। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर 30 डेज बाद, लगभग 25 डेज बाद इसमें रूट फॉर्मेशन हो जाता है, बैक्टीरिया बन जाते हैं, रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण फिर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करने लगता है। अब हमें नाइट्रोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी लेग्यूमिनेसी फैमिली के सदस्य हैं, सिर्फ एक प्लांट ऐसा है जो फैमिली लेग्यूमिनेसी को बिलोंग भी करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं करता है, और वो हमारी क्रॉप है राजमा। ठीक, राजमा जिसको बॉटनिकली फैसियोलस वुल्गैरिस कहते हैं, किडनी बीन के नाम से इसको जानते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर ये लाइट सॉइल होगी, ठीक, तो लाइट सॉइल में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन 20 to 25 kg दिया है, वो नाइट्रोजन 15 to 20 kg पर हेक्टेयर कर देंगे। अब हम फास्फोरस की मात्रा कितनी देंगे, 40 to 50 kg पर हेक्टेयर। ये मात्रा जो है एट द टाइम ऑफ सोइंग देंगे, और ये हमारी लास्ट तक के लिए सफिशियंट हो गई, जब तक हम प्लांट को काट नहीं लेते हैं। पोटास 40 to 60 kg। ठीक, प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। अब इतनी आपने तैयारी तो कर ली, लेकिन इसका प्लेसमेंट क्या रखेंगे, इस फर्टिलाइजर को देंगे कैसे। तो प्लेसमेंट जो फर्टिलाइजर का होगा, इन फर्रो, हम इसको कूड़ों में देंगे, ठीक है, फर्रो में देंगे, विद ए डेप्थ ऑफ 7 to 10 सेंटीमीटर, 60 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पे इसको हम देंगे। इरिगेशन की बात करते हैं बेटा, प्री फ्लावरिंग स्टेज, ठीक, और ब्रांचिंग स्टेज। ये भी इस क्रॉप का महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम इरिगेशन कब करेंगे। क्या बोला, प्री फ्लावरिंग स्टेज और ब्रांचिंग स्टेज, और 30 डेज आफ्टर सोइंग। या तो आप ऐसे शब्दों में कह लीजिए बुआई के 30 दिन बाद हम सिंचाई करेंगे, या तो आप ऐसी बात कर दीजिए कि ब्रांचिंग स्टेज पे सिंचाई करेंगे। एक क्वेश्चन आता है फ्लावरिंग स्टेज पे, तो बेटा ये बहुत गलत हो जाएगा, फ्लावरिंग स्टेज पे सिंचाई नहीं करेंगे, प्री फ्लावरिंग स्टेज पे करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम फ्लावरिंग स्टेज पे सिंचाई कर देंगे, इसके फ्लावर्स जो होते हैं एक्सिल पे इतने सॉफ्टली जुड़े होते हैं कि जैसे ही इरिगेशन का पानी प्लांट्स में एंटर करता है, वैसे ही इसमें शॉक लगता है और फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो प्री फ्लावरिंग हम सिंचाई करेंगे, फूल आने से पहले की अवस्था में ही सिंचाई कर देंगे। नेक्स्ट सिंचाई कब करेंगे, पॉड फॉर्मेशन स्टेज पे। जो सेकंड इरिगेशन करेंगे वो पॉड फॉर्मेशन स्टेज पे करेंगे, मींस 80 to 90 डेज आफ्टर सोइंग। तो पॉड फॉर्मेशन स्टेज कम्स 80 to 90 डेज आफ्टर सोइंग। महत्वपूर्ण बात क्या है, नो इरिगेशन एट फ्लावरिंग स्टेज। जब फूल आने का समय होगा उस समय सिंचाई नहीं करेंगे। ये बात अभी मैंने पहले डिस्कस कर दी। ठीक, नेक्स्ट वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, हैंड वीडिंग करेंगे, मतलब हाथ से हम निराई गुड़ाई कर देंगे। कितनी बार करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, 2 बार करेंगे। कब कब करेंगे, 25 to 30 डेज आफ्टर सोइंग, एंड नेक्स्ट 55 to 60 डेज आफ्टर सोइंग।
हाथ से जो निराई करेंगे वो 2 बार करेंगे, बुआई के 25 से 30 दिन बाद और 55 से 60 दिन बाद। अगर इससे हमारे वीड कंट्रोल हो गए तो ठीक है, अन्यथा क्या करेंगे, बाई हर्बिसाइड, बाई वीडीसाइड, या हम केमिकल कंट्रोल करेंगे। कैसे? फ्लूक्लोरालिन। फ्लूक्लोरालिन जो है ये वीडीसाइड है, जिसको वासालिन के नाम से जाना जाता है, और 1 kg पर हेक्टेयर इसको ले लेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट, और 800 से 1000 लीटर पानी में मिला लेंगे और इसका स्प्रे कर देंगे एज प्री प्लांटिंग। ठीक है, बुआई के समय इसका स्प्रे करेंगे। दूसरा क्या है, मेट्रीब्यूजिन और प्रोमेट्रिनन एट द रेट ऑफ 1 to 1.5 kg AI प्लस 800 to 1000 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर एज प्री इमरजेंस स्प्रे, मतलब आफ्टर सोइंग बट बिफोर जर्मिनेशन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज की। तो चिकपी की जो मेजर डिजीज है वो है विल्ट, मीन्स फ्यूजेरियम आर्थोसेरस। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इस फंगस के कारण ध्यान देने वाली बात क्या हुई कि ये जो है एक फंगस है। ठीक, याद रखिएगा, ये एक फंगस है, फ्यूजेरियम आर्थोसेरस। सिम्टम्स सीन एट सीडलिंग स्टेज एंड एडवांस स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। इसके जो लक्षण हैं वो सीन होते हैं सीडलिंग स्टेज पे, अर्थात जब पौधा छोटा होता है उस समय, एंड एडवांस स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, और जब पौधा बड़ा होने लगता है, उसकी वृद्धि होने लगती है, उस अवस्था पे भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। लीव्स स्टार्ट येलो एंड आफ्टरवर्ड्स डाइंग, और इस फंगस के कारण पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और बाद में सूख जाती हैं। रूट टर्न ब्लैक, जड़ें जो हैं वो काली पड़ जाती हैं, एंड लास्टली डिकम्पोज, और उसके बाद में वो सड़ जाती हैं। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? ट्रीट द सीड विद वैनलेट टी। इसका जो बीज उपचार करेंगे वो वैनलेट टी, ये जो है दवा का नाम है, वैनलेट टी, इससे उपचारित कर देंगे। या मिक्सचर ऑफ वैनलेट ऑफ थीरम, मतलब 2 दवाएं हो गई, वैनलेट एक दवा हो गई और दूसरी हो गई थीरम। इन 2 को 1 और 1 के रेशियो में मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर केजी सीड। ठीक है, 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करेंगे। अब अगर ये भी नहीं संभव है तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ये करना ही चाहिए कि प्रतिरोधी किस्म बोएं, ऐसी हम वैरायटी बोएं जिसमें ये विल्ट डिजीज लगे ही ना। तो वो वैरायटी कौन सी होगी? अवरोधी, उदय, पूसा 362, पंत 10, बीजी 244, ICCC-32 और C214। These varieties are resistant to Fusarium आर्थोसेरस। नेक्स्ट डिजीज है स्क्लेरोटीनिया ब्लाइट। ये भी बीमारी फंगस के द्वारा होती है, और इस फंगस का नाम है स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटायोरम। ठीक, इस फंगस, इसका उपचार कैसे करेंगे? सबसे पहली बात प्रतिरोधी किस्म बोल देंगे। प्रतिरोधी किस्म है गौरव, पूसा 261, G543, BG244 and BG266, CG588, GNG146, ICCC-32, JN315 and KWR108। ठीक, ये वैरायटियां हो जाएंगी, इसको ले लिया जाएगा। ग्रे मोल्ड, ये नेक्स्ट डिजीज है ग्रे मोल्ड। ठीक, ये भी फंगस के द्वारा होती है और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है बोट्राइटिस सेनेरिया। रस्ट डिजीज भी इस चने में होती है जो फंगस द्वारा होती है, उसका साइंटिफिक नेम है कॉजल ऑर्गेनिज्म फंगस का यूरोमाइसेस सेरेसिस एरेटिनी। एस्कोकाइटा ब्लाइट, ये डिजीज भी फंगस द्वारा होती है और इसको कहते हैं एस्कोकाइटा रबी। ये सारी फंगल डिजीज है और इनका कंट्रोल किसी न किसी
फंजीसाइड के द्वारा ही होगा। अब बात करते हैं इंसेक्ट की, ठीक है। पहला इंसेक्ट, इसका मेजर इंसेक्ट है कटवर्म, जिसको हिंदी में कटुआ अथवा कुतरा के नाम से जानते हैं। कुतरा के नाम से जानते हैं। ग्राम पॉड बोरर, चने का फली बेधक, ठीक है, ये फली में छेद कर देता है। अब इनका कंट्रोल कैसे करेंगे? इनके कंट्रोल के लिए ट्राइजोफॉस 40 EC, इसको इसकी जो डोज होगी वो 780 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करेंगे। और अथवा फोसालोन दवा है 35 EC की, इसको 1.25 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से करेंगे, ठीक। और इस फसल से जो हमें यील्ड प्राप्त होगी, उत्पादन, वो 20 से 25 20 to 25 कुंटल पर हेक्टेयर देसी वेराइटीज़ में, एंड 12 to 15 कुंटल पर हेक्टेयर काबुली वेराइटीज़ में। इस प्रकार से ये क्रॉप कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एनुअल रेनफॉल, चने की खेती, चिकपी का कल्टीवेशन किन क्षेत्रों में किया जाता है? उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पे एनुअल रेनफॉल जो है वो 60 to 90 सेंटीमीटर होती है। चिकपी इज आल्सो नोन एज इन कश्मीर, कश्मीर में चने को किस नाम से जानते हैं? तो कश्मीर में चने को मूंग के नाम से जानते हैं। कश्मीर में चने को मूंग के नाम से जानते हैं, ठीक। इन वर्ल्ड फर्स्ट रैंक इन एरिया एंड प्रोडक्शन, विश्व में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस देश का है? तो वो स्थान है भारत का। नियर अबाउट 80% जो चिकपी का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है। इन इंडिया स्टेट हैविंग मोर एरिया एंड प्रोडक्शन, आंसर इज MP। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे चने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। शेयर ऑफ चिकपी इन पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो भारत में जितनी दलहनी फसल होती है उसका कितना प्रतिशत चिकपी है? तो नियर अबाउट 50% है, 49.3%, ठीक है। 49.3, ये डाटा जो है 2021 का है, ठीक। 2021 में 49.3% शेयर था। मॉइस्चर परसेंटेज स्टोरेज, जब चने का भंडारण करते हैं तो नमी कितनी होनी चाहिए सीड में? 10 to 12%। पिक द एपिकल बड ऑफ प्लांट इज नोन एज, पौधे की जो शीर्ष कलियां हैं, एपिकल बड्स हैं, उनको चुनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। क्रिया कहलाती है टॉपिंग, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये टॉपिंग कहते हैं इसको, ठीक। जर्मिनेटेड चिकपी इज यूजफुल इन, अंकुरित जो चने होते हैं उसको खाने से किस बीमारी में सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है? तो स्कर्वी डिजीज में, क्योंकि इसमें विटामिन C की मात्रा अधिक होती है। चिकपी इन रोटेशनल सोइंग विद सीरियल क्रॉप हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल बॉर्न डिजीजेज, चने की फसलों के साथ साथ बारी बारी से, ठीक है, चनों की फसलों के साथ बारी बारी से बुआई करना किसका? चिकपी इन रोटेशनल सोइंग विद सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसलें वो हैं और बारी बारी से चना बोते रहे। यहाँ पे अनाज वाली फसल आना चाहिए था, अनाज की फसलें, ठीक है। चिकपी इन ए रोटेशनल सोइंग विद सीरियल क्रॉप्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल बॉर्न डिजीजेज, तो मृदा जनित रोगों को नियंत्रित करने में इससे हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। चिकपी इज ग्रोन मिक्स्ड विद, मिक्स क्रॉपिंग चने के साथ भी की जाती है। कैसे करते हैं? व्हीट और ग्राम, बार्ले, सरसों, लिनसीड, इन सब के साथ चिकपी को हम ग्रो कर सकते हैं एज ए मिक्स्ड क्रॉप। रेशियो क्या रखते हैं? ग्राम प्लस व्हीट 1:1, ग्राम प्लस बार्ले 1:1, ग्राम प्लस सरसों 4:1, ग्राम प्लस लिनसीड 4:1। क्वेश्चन अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चने की उत्परिवर्तित किस्म कौन है? म्यूटेंट वेराइटी ऑफ चिकपी इज BGM 48 एंड BGM
413 एंड RAS11, ये 3 वेराइटियाँ हैं जो इसकी म्यूटेंट वेराइटीज़ हैं। The salt taste of leaves and pods is due to the presence of malic acid and oxalic acid। अभी पहले भी मैंने बताया था कि सॉल्ट टेस्ट जो होता है लीव्स में वो मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि कितना कितना होता है ना, हाउ मच। तो 90 to 96% जो होता है वो मैलिक एसिड होता है एंड 4 to 10% ऑक्सैलिक एसिड होता है। टॉपिंग क्या होता है पूछ रहा है, तो एट 20 सेंटीमीटर प्लांट हाइट फॉर मोर ब्रांचिंग, ठीक है, अधिक शाखाओं के लिए 20 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई पर, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते हैं तो 20 सेंटीमीटर, उसके ऊपर जो होते हैं ब्रांचें होती हैं उनको हम तोड़ देते हैं। तो बात यहाँ पे टॉपिंग की बात पहले भी आ चुकी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 20 सेंटीमीटर शब्द एक और नया मिल गया। चिकपी लीव्स कंटेन्स प्रोटीन, जो चने की पत्तियां होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो उसमें 8.2% प्रोटीन होती है, ठीक है। चने की जो पत्तियां होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा 8.2 होती है। चने की पत्तियों में 8.2% प्रोटीन, ठीक है, 8.2% प्रोटीन पाई जाती है। सुटेबल वेराइटी फॉर चाट एंड छोला मेकिंग, ये भी वेराइटी आई थी पहले, मैंने उसमें बताया था K4, K5 एंड L550, ये तीनों वेराइटी ऐसी हैं जो चाट और छोला बनाने के लिए सुटेबल वेराइटी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।